तो भाई लोगों, आज बात करेंगे चाइना और भारत की सरकार में अंतर क्या है, ये किस तरीके से काम करती हैं अपने देश में। आज हम इस बारे में बात करेंगे। भाई, तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि भारत मतलब चीन के किसी कंपटीशन में भी है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि चीन कहाँ पहुँच चुका है। दोस्तों, चीन वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पहुँचने के भारत अभी सपने देख रहा है, और कम से कम 40 साल लग जाएंगे भारत को यहाँ पहुँचने में जहाँ चीन पहुँच चुका है इस समय। खाली बोलने से, मीडिया में चिल्लाने से या मुझे दो चार गलत बात बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ये जो देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये तो जिस सिटी में मैं हूँ, ये चाइना की टियर 3 सिटी में आती है। टियर 1 और टियर 2 जो सिटी होती है ना, उसका तो नज़ारा ही अलग है। ये तो टियर 3 सिटी है, इसका नज़ारा अभी मैं तुम्हें आज भी वीडियो में आगे भी दिखाऊंगा। ये है चीन की सरकार का जो है अथक प्रयास, और उनकी लीडरशिप में ये चीन जो है पिछले 40 साल में दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो भाई, आज हम जो है चीन और भारत की सरकार जो नेता लोग हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कितना बड़ा फ़र्क है इन दोनों देश के नेताओं में। तो भाई, पहला फ़र्क है कमिटमेंट, यानी वादा करना। जनता के साथ क्या वादा आपने किया है और उस वादे के बाद उस वादे को आपने पूरा किया है कि नहीं, जो डिलीवरी हुई है। जैसे हमारे देश में वादे करते हैं नेता लोग कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुंबई को शंघाई बना देंगे। तो ऐसे वादे तो वो कर देते हैं, क्या उनकी डिलीवरी होती है? क्या वो ऑन ग्राउंड में वो काम होता है? चीन में जो सरकार है, जो भी ये वादे करते हैं अपने देश की जनता के साथ, उसको 99% पूरा करते हैं। और इसका उदाहरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं इसमें हूँ दालियन सिटी में और चाइना की ये टियर 2 सिटी है। टियर 1 सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। टियर 1 सिटी में तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये फ़िलहाल मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये पूरा टियर 2 सिटी है। मतलब दूसरे नंबर के लेवल पे जो शहर आते हैं, उनमें दालियन को काउंट किया जाता है। पहले नंबर के शहर जो हैं वो बीजिंग है, शंघाई है, बड़े बड़े ग्वांगझो हैं, ये शहर आते हैं। तो चीन के नेताओं की ही ये देन है जिन्होंने अपने देश को इतना डेवलप कर दिया है, ठीक है। और भारत के नेताओं की ये देन है कि आज भी भारत जो है गरीब देश कहलाता है। एक बड़ा फेमस जो है बात है, राजीव गांधी ने कहा था एक बार कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं और वो जो है पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। तो ये है एक भ्रष्टाचार का लेवल, ठीक है। अभी मेरे को लगता है भ्रष्टाचार पता नहीं ज़्यादा है कम है, पर जिस प्रकार से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है भारत में, लगता तो है कि भाई डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में अगर यहाँ से 1 रुपये गया है सेंटर से, ठीक है, तो वो वहाँ पर 1 रुपये ही पहुँचेगा और पूरा डेवलपमेंट होता है। और उसके लिए एक अलग से टीम रखी जाती है कि भाई जो पैसा जिस चीज़ के लिए दिया है वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी देखरेख के लिए एक टीम होती है। अगर वो काम में थोड़ी सी भी कमी आई, तो जो भी इंसान या जो भी डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हो जाती है पूरी जेल। और जो भी उसका काम में जितनी डिले से उस काम में जो डिले हुआ है, जितना पैसों का नुकसान हुआ है, वो ही कॉन्ट्रैक्टर भरेगा या जो भी डिपार्टमेंट है वो उस पैसे को भरेगा उसके लिए। तो भाई जी, एक और बहुत बड़ा डिफरेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर इस पेटी के अंदर बोतलें रखी हैं, पानी की भरी हुई हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पीने का पानी है, और अगर आपको ठंडा पानी चाहिए, ठंडी बोतल चाहिए, तो इस पेटी के अंदर है। और इसको बेचने वाला कोई नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पर बेचने वाला नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है। टोटल विश्वास के ऊपर उस इंसान ने यहाँ पर ये चीज़ें छोड़ी हुई हैं। और इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, देखो ये फ़ोटो खिंचवाने आ रखे हैं। कोई कुछ जिसको पानी पीना है वो यहाँ पर स्कैन करेगा, QR कोड स्कैन करके पैसा उस इंसान को चल जाएगा जिसने ये बोतलें यहाँ पर रखी हैं। और जो है कोई चोरी नहीं है। तो आप लोग अब मुझे बताओ कि अगर ये चीज़ भारत में होती, किसी पहाड़ पे, ये पहाड़ है पूरा एक, ठीक है, जंगल का एरिया है, जंगल में अगर भारत में ये चीज़ होती, तो मुझे बताइए लोग फ्री में ये बोतलें उठा के लेके जाते या नहीं, पानी की। ये देख लीजिए, क्योंकि भारत में जब G20 का मीटिंग हुआ था, तो गुरुग्राम में बहुत सारे लोग जो गमले वमले बाहर रखे हुए थे, वो लेके वो भाग लिए थे अपनी कार में, फ्री का। तो मुझे लगता है ये चीज़ भी ज़रूर जो है
छोड़ दी जाती, ये चीज़ भी लेके भाग जाते लोग। तो भाई ये है दालियन सिटी, चाइना की टियर 2 सिटी में आती है, मतलब डेवलपमेंट के मामले में नंबर 2 स्थान। नंबर पहले स्थान पे जो आते हैं वो है ग्वांगजू, बीजिंग, शंघाई, शेंजन, ऐसी सिटी, ठीक है। ये नंबर 2 में आती है दालियन। फिर इनकी टियर 3 सिटी भी होती हैं। तो इनकी जो टियर 2 सिटी है वो भी हमारी मुंबई जो टियर 1 सिटी है उससे लाख गुना बेहतर है, लाख गुना बेहतर डेवलपमेंट के मामले में बोल रहा हूँ मैं। तो जो ये टियर 2 सिटी है दालियन की, इसमें बुलेट ट्रेन भी है, स्लो ट्रेन भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और बड़े बड़े शिप जो जहाज़, जो समुद्र के जहाज़ जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वो भी यहाँ है। तो टियर 2 सिटी में इतनी फैसिलिटीज़ है, हाईवे, रोड्स, मॉल, एवरीथिंग जस्ट आउटस्टैंडिंग। तो ये एक बहुत फ़र्क है। और ये जो कुछ भी देख रहे हो आप डेवलपमेंट, ये यहाँ के नेताओं ने ही किया है, ठीक है, यहाँ के नेताओं ने ही किया है। और जो आप भारत में देख रहे हो वो भारत के नेताओं ने ही किया है। तो गाली देके कोई फ़ायदा नहीं है, हम इनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और जो है चीन ने अपने आप को डेवलप करने के लिए जो है बिल्कुल एक अलग तरीका अपनाया। यूरोप, अमेरिका, इनसे एक अलग तरीका अपनाया। इनकी चक्कर में नहीं पड़े कि डेमोक्रेसी चाहिए, कि हमको ऐसा चाहिए। इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया 1949 में, और उसके बाद ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। देखो, अलग रास्ता अपनाया। आप इनको बोल सकते हो कि कम्युनिस्ट है, ये है, वो है। भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जॉब्स चाहिए, तुम्हें अच्छे रोड चाहिए, अच्छे हाईवे चाहिए, अच्छे ट्रेन स्टेशन चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, हॉस्पिटल्स, सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो सरकार कम्युनिस्ट होगी गो या डेमोक्रेसी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? और मेरे मायने में चाइना इज़ अ रियल डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों की सुनी जाती है, जहाँ पे लोगों के लिए जो है सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये नहीं कि भाई तुमने ट्रेन जला दी, चक्का जाम कर दिया, बस जला दी, जो है ये, इसे डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेवलपमेंट, और ये तुम देख सकते हो चाइना का। दूसरी बात, इस देश का डेवलप होने में, इतनी ज़्यादा तरक्की करने में लोगों का हाथ बहुत ज़्यादा है। सरकार ने इनको सिखाया, लोगों ने सरकार ने नीतियाँ बनाई, फिर सरकार ने जो है उन नीतियों को देखा, पूरा काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया, फिर उसके बाद नियम बनाए, नियम को लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। पंक्चुअलिटी, अगर 9 बजे बोला है तो 8:55 पे पहुंच जाएंगे, ऐसा है कि नहीं? चाइना में लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, ठीक है, टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं। ऐसा नहीं कि 9 बजे, भारत में तुम 9 बजे बोला, हाँ भाई आ रहा हूँ, 10 बज गए, 11 बज गए, वो कब आएगा कब कुछ पता नहीं है। यहाँ पे टाइम के पंक्चुअल है, काम को लेके पंक्चुअल है। कभी भी देखना, मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा कभी। दोस्तों ये दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 12, साढ़े 12 हो रहे हैं सॉरी। और ये देखिए यहाँ पर जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? देखिए ग्रिल साफ़ कर रहे हैं, जो डिवाइडर बीच पे लगा हुआ है उसको साफ़ कर रहे हैं, अगर उस पर कोई धूल वूल लग गई है। 12:30 बजे दिन के। तो ऐसा हाल पूरे शहर में रहता है। पानी, रोड, सब तो मिल रहा है, ठीक है। बिजली 24 घंटे आती है, पानी 24 घंटे आता है, रोड हमेशा रिपेयर होती रहती है। हाँ, 2-3 महीने में होती रहती है रिपेयर। हाँ, ये एक कारण है भाई, ये गृहिणी है भारत की, ठीक है, ये घर चलाती है। महंगाई है ही नहीं, मेन चीज़ महंगाई नहीं है। 12 साल, हाँ, जो 2 रुपये की चीज़ है 2 रुपये में मिलेगी। जो 12, 15, 16 साल हो गए, 16 साल पहले जो मेरे को 1 रुपये बस में डालने पड़ते थे इधर उधर जाने के लिए, 1 रुपये आज भी डाल रहा हूँ। महंगाई नहीं है। तो भैया ये लोग प्रोटेस्ट करें क्यों अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए? इसलिए कि सरकार इनको जो है ट्रेन जलाने की, बस जलाने की, रोड जाम करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए खड़े हो जाएं। भैया ये बात तुम भारत में ही होती है, इसीलिए जब भी साला कोई चक्का जाम कुछ करो, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान देश का होता है। ऐसा कुछ यहाँ चीन में नहीं है ना। लोग देश को बनाने के लिए काम करते हैं, देश को बिगाड़ने के लिए काम नहीं करते। चीन में मतलब भारत में सरकार अपनी सरकारें बचाने में लगी रहती है, राइट। इससे गठबंधन किया, उससे गठबंधन किया, किसी तरीके से सत्ता में रहना है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर कोई नहीं देखता। चीन ने ये सारी चीज़ें दूर कर दी,
ठीक है। और बस उन्होंने एक सरकार रखी, एक सरकार का लक्ष्य था देश को आगे बढ़ाना। और कितना आगे बढ़ाना है आज की डेट पे, ये बैठे कहाँ है दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, 18 ट्रिलियन US डॉलर की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ठीक है। एक फोकस है सरकार का, बस काम, डेवलपमेंट, काम, देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज मैन्युफैक्चर हब है चाइना, दुनिया में मैन्युफैक्चर हब, ठीक है। राजनीति भी तो नहीं कोई राजनीति नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होने हैं, कोई नेता गली गली से नेता निकल के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अपना काम करो, सुबह जाओ, काम पे जाओ, घर आओ, खाना खाओ, मज़े करो, एंजॉय करो, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो बडी केयर्स। और यहाँ पर जो काम सरकार का है वो सरकार करती है, बहुत अच्छे से कर रही है, ठीक है। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग अपना मज़े ले रहे हैं। ऐसा नज़ारा भारत में हो सकता है, और जो कर सकता है वो है मोदी गवर्नमेंट। मोदी जी की गवर्नमेंट भारत में ऐसा ही कुछ कमाल कर सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि भाई बीजेपी की जो सरकार है वो बाकी सरकारों से ज़्यादा कॉन्शियस है अपने देश के डेवलपमेंट में, अपने देश के विकास में, अपने देश के कल्चर को, अपने देश के समाज को व्यवस्थित रखने में। तो मेरा पूरा सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट को है। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा वीडियो था, क्या फ़र्क है, यहाँ की सरकार कैसे काम करती है, यहाँ के लोग कैसे जो है काम करते हैं, कितने डिसिप्लिन हैं। और ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। फ़िलहाल आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये है पीछे हमारे महादेव। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग करिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।